देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अक्सर मैं आपको बताता हूं कि जो लोग भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज में उत्कृष्ट जो हिंदी में कहते हैं, जो उनके कारनामे होते हैं, जो मिसाली कारनामा आप कहें, तो ऐसे लोगों को समाज के बीच लाने की कोशिश देश की सच्चाई लगातार करती रहती है। और उसी कोशिश की एक कड़ी फिर है जब आप देख रहे हैं कैमरे पर, ज़रा सा कैमरामैन फोकस करेंगे इनको, ये जनाब मोइज़ अहमद साहब हैं। हालांकि मोइज़ आलम लारी के नाम से लोग इन्हें जानते हैं और एक तंजीम कहें, संगठन कहें, NGO कहें, जो कुछ भी आप अपने शब्दों में कह सकते हैं, वी मेक पीपल ट्रस्ट, मायने भी आप समझ गए होंगे, ये चलाते हैं। इनके कारनामे क्या क्या हैं, इस जो वी मेक पीपल ट्रस्ट है क्या क्या करती है, अब तक क्या क्या कारनामे हुए हैं, आगे क्या क्या इनके इरादे हैं, इन सब बातों पर गुफ्तगू करने के लिए आज स्टूडियो में आपका मोहित साहब, शुक्रिया कि आप आ गए। सबसे पहले मेरा ये सवाल कि आपके मन में ये कैसे आया कि हमें ये काम करना? मन में तो बाज़ाब्ता पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके जितने लोग देखने वाले हैं। और जहाँ तक NGO की बात है कि हमने इसको शुरू किया था 2 साल पहले। शुरू इस तरीके से हुआ कि लॉकडाउन के टाइम पे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इस्टेब्लिश फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उस टाइम काफ़ी कॉल हमारे जानने में रिश्तेदारों के और जो लोग हमें जानते थे उनको पता है कि भाई यहाँ से फैमिली जो है लोगों की मदद करती है। तो उस टाइम काफ़ी कॉल आ रही थी कि भाई हम जॉब से निकल गए हैं या हमारा बिजनेस ख़त्म हो गया है या हमें बहुत सर्वाइव में दिक्कत हो रही है। तो हमने कुछ चीज़ें शुरू की कि लोगों को वक्ती तौर पे मदद देने की शुरू की, पर उससे ये लगा कि यार ये चीज़ ना एक शॉर्ट टाइम के लिए है। फिर हमने उनको रोज़गार से जोड़ना शुरू कर दिया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की। हाँ, फिर हमने क्या किया कि जो फंड हमारे पास आते थे तो उससे हम क्या करते थे कि उनको मदद ना करके उनको हम रोज़गार करा देते थे। हम उनसे पूछते थे कि भाई आपका किस फील्ड में पकड़ है, आप क्या काम जानते हैं। तो इनिशियली शुरुआत जो थी हम उनकी करा देते थे। जैसे कि कोई बाइक चलाने में अच्छा है तो उसको हमने बाइक फाइनेंस करके उसको OYO में या किसी और कंपनी में लगवा दिया, तो जिससे जोमेटो, हाँ वो कमाओ कि मतलब आप घर पे बैठे हैं, बेरोज़गार हैं, आपको मान लीजिए मंथली 25,000 भी सैलरी मिल रही है पर अभी तो कुछ नहीं मिल रहा। एटलीस्ट आज के टाइम में आपने एक काम शुरू कर दिया। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो घर पे बैठ गया तो हमने उसको लैपटॉप दिला दिया। कोई थोड़ा सा और गरीब तबके का है तो उसको हमने सब्जी की दुकान या कोई ऐसा छोटा स्टॉल खुलवा दिया, जिससे कि वो घर पर नहीं बैठ रहा है, वो घर से बाहर निकल के कुछ ना कुछ काम। आपके जहन में था कि ऐसा कुछ करें कि परमानेंट इनका सेटअप हो जाए, ये फिर मोहताज ना रहे। मेनली कंसर्न हमारा यही था कि उसको लॉन्ग टर्म उसका एक बेसिक बन जाए, जिससे कि उसके फैमिली भी इफ़ेक्ट ना हो। क्योंकि दिक्कत क्या आती है बेसिकली कि अगर एक फैमिली अगर कमाने वाला बेरोज़गार होता है तो सिर्फ वही बेरोज़गार नहीं होता, उसकी फैमिली में उसके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, वो भी घर बैठ जाते हैं। प्लस उनके जो बड़े हैं जिन वो उन पे डिपेंड है, उनकी दवाइयाँ छूट जाती हैं, फिर वो भी और मोहताज हो जाते हैं। तो अगर वो रोज़गार से रहेगा तो बच्चे भी इल्म पे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी, और जब बच्चों की पढ़ाई नहीं छूटेगी इन फ्यूचर है कि वो आगे जाके अपना फ्यूचर जो है वो गेन कर पाएंगे। ये सब काम जब आपने शुरू किया तो आपकी रुचि बढ़ती गई कि मैंने यही होना चाहिए। अब जो आप प्लान बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं कि इसी में रहेंगे, इसी फील्ड में काम करेंगे आगे, या फिर क्या प्लान, अब क्या प्लान है आपका? नहीं, बेसिकली अब हमारा प्लान क्या है कि पहले हमने इस चीज़ को शुरू किया था अपने फ्रेंड सर्किल में, अपनी फैमिली पे। अब होता क्या है कि हर आदमी की एक लिमिटेशंस होती है। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको पब्लिकली हम लाएं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मदद करना चाहते हैं पर उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके सामने भी बहुत से ऐसे फ्रॉड्स हुए हैं, लोगों ने मदद मांगी और खूब हुआ है। लेकिन एक बात आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने अब तक जो कुछ किया तो आपको लगा कि मेरा जो ये मेरी सोच जो है वो एकदम सही है और ये रास्ता सही है, अगर ऐसा करेंगे तो एक 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 फैमिली सेट होती चली जाएगी, इसलिए आप
अगर ऐसा तजर्बा है तो आप इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि मोहताजी का दौर ख़त्म हो, भीख मांगने वालों की तादाद, पढ़े लिखे लोग भटक रहे इधर उधर, ये सारे मामले दिख रहे हैं। और 70-75 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि समाज में अभी भी हाथ फैलाने वालों की तादाद बड़ी है। तो आप हाथ फैलाना रोकना चाहते हैं, ये है आपके एजेंडे? बिल्कुल, मेन एजेंडा ही हमारा यही है कि जो भी हमारे भाई जिनको भी ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि अनटिल अनलेस अगर वो रोज़गार से नहीं जुड़ेगा तो उसको अपना पेट भरना ही है, तो वो अपना हाथ फैलाएगा ही फैलाएगा। पर जब हम उनको एक पहला स्टेप में ही मदद कर देंगे, उसका हौसला अफजाई करेंगे, उसको मदद करेंगे, उसको काम पे लगाएंगे, उसके पीछे और उसकी मतलब काम को बढ़ाने की मदद करेंगे, तो वो फिर पीछे नहीं हटेगा। वो छोटे लेवल से अपने काम को बढ़ा भी कर सकता है और बाद में वो हमारी तरफ से भी मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी मदद हुई है तो उसके दिल में एक फील होगा हमेशा कि यार एक टाइम में मैं भी बुरे वक्त से गुजर रहा था, आज मेरे सामने कोई ऐसा बंदा है कि जो मेरे जैसा ही है, तो उसके पास ताकत होगी तो वो 100% मदद करेगा। तो यही हमारी दो फायदे होंगे, एक तो वो सेट हुआ और वो सेट होगा तो उसको लगेगा कि जिस तरीके से मैं सेट हुआ हूँ वैसा ही मैं दूसरों को भी सेट कर दूँ। तो जब आप किसी को मदद करते हैं, जो अभी आपने 20, 25, 30 लोगों को किया अलग अलग ढंग से, तो इस तरह की तरबियत भी देते हैं कि भाई देख लो, अगर अल्लाह ने तुम्हें सेट करा दिया, ऊपर वाले ने तुम्हें सेट करा दिया, तो तुम भी इसका ख्याल रखना, ऐसा कभी आपने कहा? बिल्कुल, हम कहते भी हैं और हमने उनसे हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप इस लेवल पे आ जाओ कि आपकी इनकम शुरू हो गई है, तो आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा, जैसे कि हमारा एक है कि हम अपनी कमाई का 2.5% अपने एनजीओ में डाल देते हैं, तो हम भी उनसे ये कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मत करो। आप एक तो मुंह से सदका करो, लोगों से बात करो कि भी इस तरीके की एक एनजीओ है, वो हम प्रचार भी हो जाए। और दूसरा ये है कि आप अपनी कमाई का 2.5% हमारे एनजीओ में डोनेट करना शुरू करो, वो आपके ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा। प्लस ये है कि वो छोटा सा अमाउंट जो है वो किसी के लिए बहुत बड़ा काम कर जाएगा। ठीक है। दूसरा हमारा लोगों से एक अपील ये भी है कि आप मदद थोड़ा सा कई तरीके से कर सकते हैं हमारे एनजीओ की। पहली मदद ये है कि आप लोगों से माउथ टू माउथ बोलना शुरू कर दें कि भाई नया टर्म आपने दिया है, जुबान का सदका, अभी आपने कहा था, मैं वो आप चाहते हैं? हाँ, कि भाई देखिए, सदका तो कुछ भी हो सकता है, आपने हमारी मदद करनी है तो कुछ भी हो सकता है, तो आप एटलीस्ट लोगों से बात करना शुरू करें कि भी एक एनजीओ इस तरीके मदद करेगी। मतलब ये भी नेकी को मतलब बढ़ावा देने का एक रास्ता। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आपका जो अंदाज है बहुत ही फलसफाना अंदाज। दूसरा ये है कि आप अपने घर का कोई भी ऐसा कबाड़ जो बिक सकता है, जो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, हाँ, वो आप हमारे एनजीओ को डोनेट कर दें, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो 2 रुपये का हो या 100 रुपये का हो, आप दे दीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बेमाने है। तीसरा ये है कि हमारा जो मेन कंसर्न है कि हमारे साथ बहुत से ऐसे जॉब देने वाले या बहुत से बिजनेसमैन जुड़े हुए हैं जो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमारे एनजीओ में देते हैं। अगर आपको कोई भी काम है, मार्केट में आप कोई काम लेके जा रहे हैं, तो एक फर्स्ट टाइम आप हमें कॉल करें कि भाई ये काम हमें कराना है, आपके पास कोई बंदा है कि नहीं। तो हमारे पास अगर वो बंदा होगा और आपका काम हो जाएगा तो उसका कुछ हिस्सा हमारे एनजीओ में भी आ जाएगा। उससे 3 फायदे हैं, एक तो आपका भी काम हो गया ट्रस्टवर्दी बंदे से, हमारे एनजीओ को भी मदद मिल गई और वो पैसा फिर किसी और के काम में शुरू भी हो गया। इसका नुकसान पहली बार इस तरह का मैंने जो सेटअप है आपका, वाकई ज़बरदस्त मामला है। मतलब आपने तमाम जगहों पर निगाह रखी कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हम ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी, मतलब आपने सबको, अपनी टीम को पूरा सेट कर रखा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी कोशिश यही है कि हम आपस में ऐसा इंटरकनेक्ट हो जाए। देखिए, पैसा तो आपको खर्च करना ही है, पर वो पैसा सही जगह खर्च हो, सिस्टमेटिक खर्च हो, आपका भी नुकसान ना हो, आपको भरोसे के बंदे मिल जाएं, उस भरोसे से और लोगों की भी मदद हो तो सामने दिखेगा। अगर आपने एक बार मान लीजिए आप रोज़ का सिर्फ 10 रुपया ही डोनेशन कर रहे हैं, तो भाई 10 रुपया कुछ भी नहीं होता, पर वही 10 रुपया अगर 10,000 लोग डोनेट करें तो डेली हम 2 बंदे 3 बंदे खड़े कर सकते हैं जो अपने पैर पर खड़े होकर काम करना शुरू करते हैं। मेनली समाज से आप आम, मैंने बात आपसे एकदम बिल्कुल सिंपल पूछता हूँ, समाज से क्या आप आह्वान करना चाहते हैं? समाज को कैसी सोच बनानी चाहिए और क्या करना चाहिए? समाज से तो यही है कि सर देखिए,
जो लोग मजबूत हैं, देता बहुत है समाज। हमारे समाज से हम जहां देखता हूं, देने में कहीं कमी नहीं है, लेकिन उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। तो इस पर आप क्या अपील? देखिए मेरी अपील यही है कि लोगों को वक्ती तौर पर राहत देने के बजाय आप उसको उसके पैर पे खड़ा करें। आप हो सकता है कि किसी को खाने की दिक्कत हो तो आपने उसको एक वक्त का खाना दे दिया, वो पेट तो भर लेगा, आपको दुआ भी देगा, पर वो फिर दोबारा फिर हाथ लेके खड़ा हो जाएगा। तो आप बेसिकली बस ये है कि आप अगले को इस लायक बना दें, चाहे अमाउंट कुछ भी हो, आप उस लायक बना दें कि आपका पैसा सही जगह यूज़ हो और उसकी नस्लें सही हों। नस्ल सही होने का मतलब ये है कि अगर एक बंदा रोजगार से है तो उसके बीवी बच्चे भी खुश होंगे, बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, बच्चे पढ़ा लिखा होगा तो फिर उसको रोजगार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप वो मांगने वाला हमेशा रहेगा तो बच्चा ही फिर मांगने वाला रहेगा, क्योंकि जब उसने ज़िंदगी में कुछ देखा ही नहीं है तो वो मांगेगा ही। उसको पता है कि यार मेरे फादर जो है वो मांग मांग के खा रहे थे, तो उससे आसान तरीका है नहीं, हम भी मांगने लगेंगे। पर जब वो कमा के अपने बाप को देखेगा तो फिर उसका भी इंटरेस्ट बनेगा, फिर वो भी कमाए खाएगा। पर वो मौका हम ही दे सकते हैं, हमारे लोग ही दे सकते हैं, हमारा समाज दे सकता है। तो यही है कि आप सब लोगों से यही इल्तिजा है कि आप लोग एक स्टैंड उठाएं, देखें, कोशिश करें। हमारा कंसीडर ये है कि जो अमाउंट हमारे पास आता है वो ऑनलाइन ज़्यादातर होता है। एक तो QR कोड से हम लेते हैं, एक अकाउंट में लेते हैं। वो सारा जहाँ अकाउंट में आता है वो भी अकाउंटेबल होता है। जब वो पैसा यूज़ होगा तो आपको एक मैसेज चला जाएगा कि ये बंदे, आपका ये पैसा इस बंदे पे खर्च हुआ है। अगर आपको उस बंदे से बात करनी है तो उस बंदे से भी आप बात कर सकते हैं, चाहे वो आपका 10 रुपये का अमाउंट हो या 10,000 का अमाउंट हो। आपका पैसा कहाँ खर्च हुआ है वो आप कभी भी इंफॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। ये सिस्टम आपने बना रखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बड़ी ऊंची चीज है, बहुत सही ढंग से आपने इसको किया, यानी जिसको ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल पूरा है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप हमसे एक एक रुपए का हिसाब ले सकते हैं कभी भी। रीज़न हमारा यही है कि लोग पैसा दे के भूल जाते हैं, पर हम चाहते हैं कि आप मत भूलिए, आप हमेशा याद रखिए कि आपने हमें पैसा दिया और पैसा कहाँ खर्च हुआ है। तो आपको भी एक उससे आपको हौसला मिलेगा कि यार आपने जहाँ ये 10 रुपये खर्च किया, कल को आपको अगर हौसला मिल गया, आपका दिया हुआ पैसा किसी बंदे के काम आ गया और आपने उस बंदे को देख लिया कि अरे ये बंदा मेरे पैसे से खड़ा हुआ है, तो आपके अंदर अपने आप एक खुशी महसूस होगी और अपने आप जहां आपने 100 रुपया खर्च किया है वो आप 10,000 भी खर्च करने को तैयार हो जाओगे कि यार इससे अच्छी कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो पैसा खर्च कर ही रहे हैं। हमारा अब अगर ये आप बात कर लें मुस्लिम समाज में तो लोगों का ज़कात निकलता है, सदका निकलता है, बहुत से ऐसे फंड हैं जो उनको निकालने हैं। भी लोग खर्च करते हैं, दान देने का तो रिवाज खूब है, पर वो पैसा कहीं ऐसी जगह जाता नहीं है जहाँ पर एक होता है ना कि एक मजबूत कड़ी बने। तो हमारी कोशिश यही है कि लोग हमसे इतने ज़्यादा जुड़ जाएं कि हमारा कोई भी समाज का भाई उसको ये फील ना हो कि यार हम किससे मदद मांगने जाएं। उसके पास अगर उसके पास टैलेंट है तो उसके लिए हम हैं। हमारा कहने का मतलब ये है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। देखिए एक बात है, मैं आखिर में कहूँगा, मैं कई हलकों में घूमता हूँ, बाज़ारों में, और बहैसियत मुसलमान के मैं एक बात कह सकता हूँ कि रमज़ान का महीना अभी आएगा, मुस्लिम आबादियों में आप जाएंगे, लाइन लगाकर हमारी माएँ बहनें नकाब पहनकर हाथ फैलाती हुई नजर आएंगी। हमारे मने बुजुर्ग टोपी पहनकर दाढ़ी रखकर हाथ फैला रहे हैं। ये बात जो इन्होंने कही है बड़ा ही मार्केबल बात, इसको हिंदी में मार्मिक शब्द कहेंगे आप, कि साहब उनकी नस्लों को संवारना है। अगर बाप को ज़िंदगी भर भीख मांगते बेटा देखेगा तो बेटे को ये लगेगा कि इससे अच्छा तो कोई रास्ता नहीं है, बाप भी यही कर रहा था मैं भी यही करूं। तो इन चीज़ों को रोकने का एक बेहतर तरीक़ा ये है कि क्यों नहीं हम एक एक करके, अचानक पूरा तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जिसकी मदद करें वो इस तरह की मदद करें कि उसके बाद की नस्ल फिर दोबारा कभी हाथ ना फैलाए। बहुत बेहतरीन चीज़ है, और मैं तो व्यूअर से कहूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएं इस मैसेज को, ताकि समाज में ये पैगाम जाए कि भाई हम देते तो बहुत हैं। एक लाइन से मैं देखता हूँ लोग देते रहते हैं, पूरे रास्ते में मांगने वालों को एक लाइन से देते हैं। हम जैसे लोग भी कभी कभार 2 4 5 10 देते निकलते हैं, अच्छा नहीं लगता कोई हाथ अगर सामने फैलाता, लेकिन नहीं, ये तरीक़ा तो जो है ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा है कि बजाय 10-5 बांटने के हज़ारों रुपया रोज़ बांट रहे हैं हम, उससे बेहतर है कि एक ऐसे रकम निकालिए और एक आदमी का लाइफ सेट करते जाइए। अगर ये सिलसिला शुरू होगा तो आने वाले दिनों में कहीं मांगने वाला नहीं दिखेगा, देने वाला दिखेगा। बहरहाल वी मेक द पीपल ट्रस्ट ये नाम है, और इस पर ट्रस्ट कीजिए और जुड़िए।
आप वॉच भी कीजिए, देखिए भी, निगरानी भी कीजिए आपके पैसे का कहाँ इस्तेमाल हो रहा, कैसे इस्तेमाल हो रहा, लेकिन करीब आइए और इस स्कीम को आगे बढ़ाइए। देश की सच्चाई आपसे विनती करते हैं, जुड़े रहें देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के और अपडेट मैं बार बार कह रहा हूं, इस तरह के काम करने वाले तमाम लोगों को आपके रूबरू लाने की कोशिश करूंगा। और इनके एनजीओ के जरिए जो काम अब तक किए गए हैं, मेरी कोशिश होगी कि उस पर एक बार रिव्यू मैं करूंगा, जरा सा जहां जहां काम अब तक हुआ है, कुछ लोगों को सेट किया गया है, मैं वहां भी जाने की कोशिश करूंगा। जब भी मौका मिला मैं वो वीडियो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहें देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।